दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की कोरोना हॉटस्पॉट वाली गली में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। एक दिन पहले ही वहां कोरोना के 46 नए मरीज मिले थे, जिसके बाद उस गली को पूरी तरह सील कर दिया गया था। लेकिन एक दिन बाद ही वहां के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को तार-तार कर दिया। जहांगीरपुरी इलाके की ये गली कोरोना के लिहाज से खतरनाक हो गई है, लेकिन इस जगह पर रहने वाले लोग इस बात से बेफिक्र दिखे। किसी को जरूरत हो या ना हो, वो घर से बाहर निकल आया। किसी आम दिन की तरह ही सड़क पर रिक्शे चलते दिखे, सब्जी वाले ठेला लेकर घूमते नजर आए। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को भी बाहर निकलने से नहीं रोका और वो यहाँ वहां खेलते दिखे। इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर की बात, बहुत सारे लोगों ने चेहरा तक नहीं ढका था और जिन लोगों ने मास्क पहना था वो भी खाना पूर्ति करते नजर आए। ये तस्वीर लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं। इतनी भीड़ यहाँ आम दिनों में रहती है, इतनी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। इन्हें देखिए बिना मास्क के चलते जा रहे हैं। पूरा देश इस समय कोरोना से लड़ने के लिए घरों में बंद है, लेकिन कोरोना की चपेट में आ चुके दिल्ली के इस इलाके के लोगों को तो जैसे फिक्र ही नहीं, क्योंकि जहां तक नजर गई वहां लोग ही लोग नजर आए। पूरे इलाके में गंदगी दिखी, जानवर यहां वहां घूमते नजर आए, जिससे कोरोना जैसी महामारी को खुला निमंत्रण मिला। हैरानी की बात तो ये कि सील हुए इस पूरे इलाके में प्रशासन या फिर पुलिस वाले भी कहीं नजर नहीं आए। ये तस्वीरें आप पीछे देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लॉकडाउन यहाँ है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि यहाँ नहीं हो रही है। ना पुलिस का यहाँ पर कोई है, ना प्रशासन का यहाँ पर कोई है जो इस भीड़ को हैंडल कर सके। जहांगीरपुरी इलाके में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने वायरस का लोकल स्प्रेड बताया। वो लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टेक्ट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। मुंबई के नजदीक ठाणे से पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज में शामिल हुए ये लोग पिछले कई दिनों से इलाके की एक मस्जिद में रह रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को 10 अप्रैल को मिली। जिसके बाद पुलिस डॉक्टरों की एक टीम लेकर मस्जिद पहुंची और वहां रह रहे तबलीगी जमात से जुड़े 25 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया और फिर 23 अप्रैल को क्वारंटीन का समय खत्म होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तबलीगी जमात से जुड़े जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 13 लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और 2 लोग असम से हैं, जबकि 10 लोगों की पहचान की जा रही है। 13 बांग्लादेशी नागरिक और 2 आसाम के रहने वाले इंडियंस मिले। वो बांग्लादेश से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली होके थाना आए थे। तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों के सैंपल लिए गए हैं ताकि जांच कर ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है और अकेले इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि शहर के एक इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घर से निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा दी। कोरोना वायरस लोगों में न फैले, इसके लिए पुलिस ने सजा देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले सभी लोग मुंह पर मास्क भी लगाए दिखाई दिए। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में लॉकडाउन तोड़ने वाले 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्हें बैठकर पैरों के बल उछलते हुए आगे बढ़ने की सजा दी गई। इस दौरान पुलिस का एक जवान डंडा लेकर उनके आगे आगे चलता दिखाई दिया। एक और इलाके में लॉकडाउन में बिना काम के घर से निकले बाइक पर सवार एक आदमी और एक महिला को पकड़ लिया गया, जिन्हें सबक सिखाने के लिए बाइक के टायर से हवा निकाल दी गई। रूस के साइबेरिया में जंगल में लगी आग की चपेट में आने से कई मकान जलकर राख हो गए। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच वहां जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। लेकिन इस बार तेज हवाओं की वजह से आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। कई मकान लपटों में घिरे नजर आए। आग की चपेट में आने से कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। आग बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें तैनात की गईं, जो लपटों से जूझती नजर आईं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। आग में लोगों का घरेलू सामान भी जल गया। आग की वजह से कई लोग बेघर हो गए। यह आग रिहायशी इलाके से कुछ दूर जंगल के इलाके में लगी थी, लेकिन वक्त रहते इस आग को नहीं बुझाया गया, जिसके बाद उसने आसपास के रिहायशी इलाके को भी चपेट में ले लिया। ब्राजील में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को संदेश देने के लिए मूर्तियों को भी मास्क पहनाया गया। ब्राजील में कोरोना वायरस के अब तक 50,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए मूर्तियों को भी मास्क पहना दिए। बताया गया कि अलग अलग इलाकों के करीब 40 मूर्तियों के चेहरों पर मास्क लगाए गए।
इन मूर्तियों में महात्मा गांधी की भी एक मूर्ति शामिल थी। वहीं एक मूर्ति में तो मास्क के साथ दस्ताने भी दिखाई दी। वहां की सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी लोगों के मास्क पहनने को जरूरी कर दिया। इसके अलावा भी लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों को जागरूक करने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एक वीडियो जारी किया। लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कुछ लोग यूं ही सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने वीडियो बनाया, जिसमें तमिलनाडु के तिरुपुर में 3 लड़के एक ही स्कूटी पर घूमते नजर आए, वो भी मास्क के बगैर। तीनों के सिर पर हेलमेट भी नहीं था। पुलिस ने लड़कों को रोका और उनसे मास्क न लगाने की वजह पूछी। जवाब नहीं मिला तो पुलिस तीनों लड़कों को पास में खड़ी एक एम्बुलेंस में बंद करने लगी। एम्बुलेंस में पहले से एक मरीज नजर आया तो तीनों लड़कों के पसीने छूट गए। उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया। तीनों एम्बुलेंस में चढ़ने को तैयार ही नहीं हुए। पुलिस को उन्हें उठाकर जबरन एम्बुलेंस में डालना पड़ा। एम्बुलेंस में बंद होने के बाद लड़के उसकी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने धक्का मारकर उन्हें वापस एम्बुलेंस के अंदर कर दिया। मरीज को देखकर लड़के ऐसे डरे मानो कोई भूत उनके आगे आ गया हो। जो लड़के सड़क पर मास्क के बिना घूम रहे थे, मरीज के आगे उन्होंने मास्क लगा लिए। इसके बाद जब पुलिस ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला, तब जाकर तीनों की जान में जान आई। इस वीडियो के जरिए पुलिस ने यह समझाने की कोशिश की कि मास्क न लगाने से हाल एम्बुलेंस के मरीज के जैसा भी हो सकता है। மாஸ்க் போட ரியல் உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியணும்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்தணும்। ஆம்புலன்ஸ்க்குள்ள கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க। IIT दिल्ली ने कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR नाम की एक नई टेस्ट किट बनाई है, जिसकी मदद से महज 800 रुपए में बीमारी की जांच की जा सकेगी। इतना ही नहीं, IIT दिल्ली की बनाई इस नई टेस्ट किट को ICMR की भी मंजूरी मिल गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही RT-PCR नाम की ये टेस्ट किट बाजार में उपलब्ध होगी, जिसकी मदद से लोगों में कोरोना वायरस की जांच तेजी से की जा सकेगी। कोविड-19 के जांच के लिए IIT दिल्ली ने एक किट तैयार किया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि IIT दिल्ली कोविड-19 टेस्ट किट ये तैयार है। इसी बीच न्यूज 18 की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद कोरोना वायरस की पहचान करने वाली इस टेस्ट किट को तैयार किया। बातचीत के दौरान टीम के लोगों ने बताया कि इस किट की मदद से बहुत कम खर्चे में लोग कोरोना वायरस की जांच करा सकेंगे। हमने जो किट बनाई है वो कोरोना वायरस को ही डिटेक्ट करेगा। 750 से 800 में एक टेस्ट एक बंदे को लगना चाहिए, ये हमारा अनुमान है। यही नहीं, RT-PCR नाम की इस टेस्ट किट की मदद से एक बार में 45 सैंपलों की जांच हो सकेगी और सिर्फ 4 घंटों के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं इसकी पुष्टि हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सड़क पर मुर्गा बनाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है और लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग बिना वजह बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन्हें सड़क पर मुर्गा बनाया। इतना ही नहीं, मुर्गा बनाने के बाद पुलिस ने सभी को उसी स्थिति में आगे बढ़ते रहने की सजा दी। इस दौरान वहां कई पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए दिखे, जिन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगा रखा था। इसी तरह शहर के एक चौराहे पर पुलिस ने बिना काम के घर से बाहर निकले कई लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें बैठकर उछलते हुए आगे बढ़ने की सजा दी। पुलिस के कई जवान मुंह पर मास्क लगाकर और हाथ में डंडा लेकर उनके पीछे चलते नजर आए। एक दूसरे इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन में बिना वजह बाहर घूम रही 2 महिलाओं को पकड़ लिया, जिसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी उन पर डंडे बरसाती दिखाई दी। दिल्ली के पास गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टरों को कोरोना से बचाने के लिए खास तरह के रोबोट की मदद ली जा रही है। ये वही रोबोट है जिसका दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल चल रहा है। इस रोबोट की मदद से डॉक्टर मरीजों के पास जाए बना उनसे बात कर सकते हैं और दावा है कि इसकी मदद से डॉक्टरों को कोरोना होने का खतरा भी कम किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज हम एक डॉक्टर को और हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन से बचा पाते हैं। ये रोबोट मॉनिटरिंग और वीडियोग्राफी कर सकता है। डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इसकी मदद से मरीजों से बात कर सकते हैं। ये रोबोट डॉक्टर और मरीजों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब ये डॉक्टरों को मरीजों के पास बार बार जाने से बचाता है। दिल्ली के एम्स में भी इस रोबोट का ट्रायल चल रहा है। ये रोबोट मिलाग्रो नाम की एक कंपनी ने बनाया है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका में तूफान की वजह से 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। कोरोना की वजह से वहां के लोग पहले ही डरे हुए हैं और अब वहां आए इस भयंकर तूफान ने उनके डर को और बढ़ा दिया।
तूफान के बीच आसमान में ऊंचा बवंडर उठता दिखाई दिया और बिजली भी गरजती नजर आई। इससे पहले कि लोग संभल पाते, तेज बवंडर ने पूरे इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दिया। धूल भरी आंधी के सामने जो कुछ आया उसे वो अपने साथ उड़ा ले गई। 45 मकानों को तूफान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जबकि तेज हवाओं की वजह से 254 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। कई भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गए। हर तरफ बस तबाही की तस्वीरें दिखाई दी। जहां तक नजर गई बस मलबे का ढेर और उसमें फंसी गाड़ियां दिखी। Suddenly it got dark, the wind picked up, and within minutes I was shouting, "Take cover, take cover!" हवा इतनी ताकतवर थी कि उसने बिजली की तारों को भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई और लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए। पंजाब के मानसा में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे एक डॉक्टर के जन्मदिन पर कुछ पुलिस वालों ने मशहूर पंजाबी गायकों के साथ उनके घर पहुंचकर बधाई दी। सुनील बंसल नाम के ये डॉक्टर मानसा के सिविल अस्पताल में तैनात हैं और 11 कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। यही वजह रही कि मानसा पुलिस ने उनके जन्मदिन को यादगार बना दिया। एसएसपी खुद केक और फूलों का गुलदस्ता लेकर डॉक्टर के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, बधाई देने वालों में आरनेट, सिद्धू मूसावाला, लाभ हीरा और कुरवाला मान जैसे मशहूर पंजाबी गायक भी शामिल नजर आए, जिन्होंने डॉक्टर को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। जन्मदिन को खास बनाने में इलाके के लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी बालकनी से डॉक्टर और पुलिस वालों पर फूल बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद डॉक्टर ने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया और इसे यादगार बनाने के लिए पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। एसएसपी साहब खुद अपना सिंगर्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एसएसपी ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर सुनील बंसल के काम की तारीफ की। डॉक्टर सुनील बंसल का जन्मदिन था, जिनके यत्नों के साथ 11 में से 2 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली बात पर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। किसी ने आदमी को पीछे से पकड़ रखा था तो कोई उस पर घूंसे बरसा रहा था। एक आदमी तो उस पर पत्थर से हमला करता नजर आया। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां कई लोग जमा हो गए, जिनमें शामिल कुछ लोग बीच बचाव करते दिखे। घटना के वक्त वहां कुछ लड़कियां भी दिखाई दी जो दूसरे गुट के आदमी पर पत्थर फेंक रही थीं। इस बीच एक आदमी डंडा लेकर दूसरे गुट के एक आदमी को मारने की कोशिश करता दिखा। मारपीट के बीच वहां एक महिला दिखी जो लड़ाई कर रहे लोगों को अलग करती नजर आई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें कई लोग एक दूसरे से बहस करते दिखे। हालांकि बाद में किसी तरह से हंगामे को शांत करा लिया गया। कोरोना संकट पर बंगाल सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के राज्य में असर को जानने के लिए 2 टीमें बंगाल भेजी गई थीं, जिसके बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई थी। और बात तब ज्यादा बढ़ गई जब केंद्रीय टीम ने राज्य में कोरोना से हुई मौतों पर ममता सरकार को घेरा। ये टीम कोलकाता के क्वारंटीन सेंटर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया, जिसके बाद इस टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव को एक के बाद एक 2 चिट्ठियां लिखी, जिसमें कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में फैसला लेने वाली कमेटी पर सवाल उठाए गए। जिसके बाद बीजेपी ने भी ममता सरकार को घेर लिया। प्रचार करने का, इधर उधर उसको जलाने का, उसको दफनाने का बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर है। केंद्रीय टीम ने सवाल उठाया तो मुख्य सचिव ने भी जवाब देने में देर नहीं की और ये साफ कर दिया कि वो केंद्रीय टीम से कोई जानकारी नहीं छिपाएंगे। We are saying that now you can go anywhere. We are like an open book. Go anywhere, see whatever you want to see, and please give us constructive, positive suggestion. इससे पहले भी बंगाल के मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर केंद्रीय टीम का सहयोग करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद कोरोना के मुद्दे पर केंद्र और ममता सरकार की लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। लेकिन केंद्रीय टीम के कोरोना से हुई मौतों पर सवाल पूछने के बाद दोनों फिर से आमने सामने हैं, क्योंकि केंद्रीय टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव से चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा कि कोरोना मरीज की मौत अगर किसी दूसरी वजह से होती है तो क्या उसके लिए डॉक्टरों का कोई पैनल बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय टीम ने ऐसे सभी मरीजों का रिकॉर्ड मांगा जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उनकी मौत किसी दूसरी वजह से हुई। केंद्रीय टीम ने इस मामले में फैसला लेने वाली कमेटी पर सवाल उठाया और पूछा कि ये कमेटी कितने दिन में फैसला लेती। यही नहीं, बंगाल सरकार से यह भी पूछा गया कि ऐसी कमेटी बनाने के लिए आईसीएमआर के दिशा निर्देश माने गए हैं या नहीं। वाराणसी में एक आदमी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों की सूचना देने वाला एक उपकरण बनाया। इस उपकरण को उस आदमी ने वाराणसी में अपने मोहल्ले की ही एक गली में लगाया।
और दावा किया कि अगर एक साथ कई लोग उस उपकरण के 2 मीटर के दायरे से गुजरे तो उसका अलार्म बजने लगेगा। इस उपकरण को कोविड-19 स्मार्ट पुलिस अलर्ट नाम दिया गया है। उपकरण का डेमो देने के लिए वो आदमी अपने एक साथी को लेकर उसके पास खड़ा हो गया और अलार्म बज उठा। बताया गया कि इसके अंदर मोशन सेंसर और एक सिम कार्ड भी लगाया गया है। ये सिम कार्ड वहां से गुजरने वाले लोगों को पहले अलार्म बजाकर चेतावनी देगा और फिर सीधे पुलिस थाने में कॉल चली जाएगी। इस उपकरण को बनाने वाले आदमी ने दावा किया कि लॉकडाउन में ये पुलिस की काफी मदद कर सकता है। आसपास के एक से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये उनको सेंस करता है, रीड करता है और अलार्म करता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और आतंकियों के कब्जे से एक पुलिसकर्मी को भी छुड़वा लिया। एक दिन पहले आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को अगवा किया था, लेकिन बेहद कम वक्त में सर्च ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बल ने आतंकियों को ढूंढ लिया। अगवा किए गए पुलिस वाले को भी छुड़वा लिया गया और आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। तो जिस तरीके से ये सफलता हाथ लगी है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को दरअसल मुठभेड़ में ढेर किया और आतंकियों के कब्जे से एक पुलिसकर्मी को छुड़ाने में भी सफलता हासिल की। एक दिन पहले ही आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को अगवा किया था, लेकिन बेहद कम वक्त में सर्च ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बल ने आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ ही सुरक्षा बल ने उनके एक मददगार को भी ढेर कर दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के हाथ लगी है, जहां सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के साथ ही सुरक्षा बल ने उनके एक मददगार को भी ढेर कर दिया, जो उनकी मदद कर रहा था वो भी ढेर हुआ है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दरअसल सुरक्षा बल को जानकारी मिली थी 2 आतंकियों के होने की, उसके बाद ही ऑपरेशन चला। सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के साथ ही सुरक्षा बल ने उनके एक मददगार को भी ढेर कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि उनकी दरअसल कोई मदद कर रहा था, उस मददगार को भी इस कार्रवाई में ढेर कर दिया गया है, जो लगातार इन आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पुलवामा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के हाथ लगी है। लगातार सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है। ऐसे ही आतंकियों की जानकारी जैसे ही सुरक्षा बल को मिलती है, तुरंत सुरक्षा बल कार्रवाई करती है और इसी में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों के साथ ही सुरक्षा बल ने उनके एक मददगार को भी ढेर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दरअसल सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकवादी किस तरीके की साजिश रच रहे थे, कहां छिपे थे, ये सब जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इसी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रिफत का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, इन आतंकियों की सूचना कैसे मिली, क्या ये छिपे हुए थे और क्या अभी और भी आतंकी इलाके में हो सकते हैं जिन पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है सुरक्षा बल? देखिए, आपको ये गोरीपोरा एरिया है अवंतीपोरा का, और वहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पहले ही बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने अभी जिस तरीके से बताया कि 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं और एक और पुलिस का कहना है कि वो मिलिटेंटों का साथी था और उसको भी मारा गया है। कुल मिला के 3 बॉडीज अभी रिकवर हुई हैं। हालांकि अभी वहाँ पे सर्च चल रही है, लेकिन कल शाम से यानी 9 बजे से लेकर अभी तक ये कहा जा सकता है कि 4 मिलिटेंट और जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि 1 मिलिटेंटों का साथी भी मारा गया है, यानी उसको OGW करार दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो कुल मिला के 5 ये कहा जा सकता है, 4 मिलिटेंट और एक ऐसा शख्स जो मिलिटेंटों का साथ दे रहा था, जो पुलिस का कहना है वो मारे गए हैं अभी तक। लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने पर गृह मंत्रालय ने एक अहम आदेश जारी किया। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर आज सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई। छूट केवल उन्हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले रिहायशी इलाके के आसपास है। साथ ही अकेली दुकान भी खुल सकेगी। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक सभी दुकानें रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क भी लगाना पड़ेगा।
अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, तो ये जो प्रक्रिया है दरअसल इसके लिए कैसे दुकानदारों को कैसे पता चलेगा? क्या कोई चेकिंग भी होगी या कोई जानकारी दी जाएगी उसके बाद ये दुकान खुलेगा, या लोग खोल सकते हैं अपने आप ही जो रजिस्टर्ड दुकान है? देखिए, जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है, जो आसपास के रिहायशी इलाकों में दुकानें और अकेली दुकानें हैं, वो सारी दुकानें खुल सकती हैं। स्थानीय प्रशासन के पास दुकानदारों को एक बस लिखित अर्जी देनी होगी कि हम ये दुकानें खोल रहे हैं, उसके बाद वो अपनी वह दुकान खोल सकते हैं। और इसमें अगर कोरोना खतरे के लिहाज से अगर स्थानीय प्रशासन उचित समझता है कि इन दुकानों के खोले जाने से कोई खतरा नहीं उत्पन्न होगा, तब परमिशन उन दुकानों को खोलने की मिल सकती है। जहां कहीं भी अगर स्थानीय प्रशासन को लगेगा कि खतरा है तो उनको खोलने की इजाजत नहीं होगी। सबसे अहम बात यह है कि दुकानदारों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पहले सिर्फ कुछ चुनिंदा दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अब सारी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है, जो नेबरहुड की हैं, जो अकेले दुकानें हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में जो शहरी क्षेत्र के बाहर के इलाके हैं, वहां पर मार्केट कॉम्प्लेक्स भी खुल सकते हैं, यानी कि बाजार भी यहां पर खुल सकते हैं, लेकिन शर्तें वही रहेंगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की कोरोना हॉटस्पॉट वाली गली में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएंगी। एक दिन पहले ही वहां कोरोना के 46 नए मरीज मिले थे, जिसके बाद उस गली को पूरी तरह सील कर दिया गया था। लेकिन एक दिन बाद ही वहां के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों को तार-तार कर दिया। जहांगीरपुरी इलाके की ये गली कोरोना के लिहाज से खतरनाक हो गई है, लेकिन इस जगह पर रहने वाले लोग इस बात से बेफिक्र दिखे। किसी को जरूरत हो या ना हो, वो घर से बाहर निकल आया। किसी आम दिन की तरह ही सड़क पर रिक्शे चलते दिखे, सब्जी वाले ठेला लेकर घूमते नजर आए। यहां तक कि लोगों ने अपने बच्चों को भी बाहर निकलने से नहीं रोका और वो यहां वहां खेलते दिखे। इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर की बात, बहुत सारे लोगों ने चेहरा तक नहीं ढका था, और जिन लोगों ने मास्क पहना था वो भी खाना पूर्ति करते नजर आए। ये तस्वीर लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन है ही नहीं। इतनी भीड़ यहाँ आम दिनों में रहती है, इतनी भीड़ यहाँ नजर आ रही है। इन्हें देखिए, बिना मास्क के चलते जा रहे हैं। पूरा देश इस समय कोरोना से लड़ने के लिए घरों में बंद है, लेकिन कोरोना की चपेट में आ चुके दिल्ली के इस इलाके के लोगों को तो जैसे फिक्र ही नहीं, क्योंकि जहां तक नजर गई वहां लोग ही लोग नजर आए। पूरे इलाके में गंदगी दिखी, जानवर यहां वहां घूमते नजर आए, जिससे कोरोना जैसी महामारी को खुला निमंत्रण मिला। हैरानी की बात तो ये कि सील हुए इस पूरे इलाके में प्रशासन या फिर पुलिस वाले भी कहीं नजर नहीं आए। ये तस्वीरें आप पीछे देखिए, इतनी भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। लॉकडाउन यहाँ है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि यहाँ नहीं हो रही है। ना पुलिस का यहाँ पर कोई है, ना प्रशासन का यहाँ पर कोई है जो इस भीड़ को हैंडल कर सके। जहांगीरपुरी इलाके में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने वायरस का लोकल स्प्रेड बताया। वो लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना, कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। रैपिड टेस्टिंग किट के फिर से इस्तेमाल को लेकर आईसीएमआर की चिट्ठी पर राजस्थान सरकार ने ऐतराज जताया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट में खामियां हैं और वो इसके बजाय पीसीआर टेस्टिंग किट का अधिक इस्तेमाल करने के पक्ष में है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने आईसीएमआर की सलाह की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से की है। राजस्थान सरकार की तरफ से कहा गया कि रैपिड टेस्टिंग किट की जांच होने के बाद ही वो इसके इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। बताया ये भी गया कि आईसीएमआर के अतिरिक्त सचिव ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखकर रैपिड टेस्टिंग जारी रखने के लिए कहा है। जो राज्य में हमने 168 रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करके जो हमारे पॉजिटिव मरीजों के ऊपर प्रायोगिक तौर पर उसकी जांच की, उसकी रिपोर्ट उनको बताई। मैंने कहा ये रिजल्ट अच्छा नहीं दे रही हैं। उन्होंने भी माना इसको। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को हमने डायरेक्शन दिए कि वो लेबोरेटरीज में इसकी एक्यूरेसी की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद ही राज्यों को आईसीएमआर ये गाइडलाइन जारी करेगा कि वो इनको यूज करे या नहीं करे। मुंबई के नजदीक ठाणे से पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज में शामिल हुए ये लोग पिछले कई दिनों से इलाके की एक मस्जिद में रह रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को 10 अप्रैल को मिली। जिसके बाद पुलिस डॉक्टरों की एक टीम लेकर मस्जिद पहुंची और वहां रह रहे तबलीगी जमात से जुड़े 25 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया और फिर 23 अप्रैल को क्वारंटीन का समय खत्म होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तबलीगी जमात से जुड़े जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 13 लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं
और 2 लोग असम से हैं, जबकि 10 लोगों की पहचान की जा रही है। 13 बांग्लादेशी नागरिक और 2 आसाम के रहने वाले इंडियंस मिले। वो बांग्लादेश से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली होके थाना आए थे। तबलीगी जमात से जुड़े सभी लोगों के सैंपल लिए गए हैं ताकि जांच कर ये पता लगाया जा सके कि ये लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 394 नए मरीज मिले, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,817 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 117 लोगों के इलाज के बाद ठीक होने पर उन्हें घर भी भेज दिया गया। कोरोना से सबसे बुरा हाल मुंबई का है। वहां एक ही दिन में 11 मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक ही दिन में 357 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है और अकेले इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि शहर के एक इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घर से निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा दी। कोरोना वायरस लोगों में न फैले, इसके लिए पुलिस ने सजा देने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले सभी लोग मुंह पर मास्क भी लगाए दिखाई दिए। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में लॉकडाउन तोड़ने वाले 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्हें बैठकर पैरों के बल उछलते हुए आगे बढ़ने की सजा दी गई। इस दौरान पुलिस का एक जवान डंडा लेकर उनके आगे आगे चलता दिखाई दिया। एक और इलाके में लॉकडाउन में बिना काम के घर से निकले बाइक पर सवार एक आदमी और एक महिला को पकड़ लिया गया, जिन्हें सबक सिखाने के लिए बाइक के टायर से हवा निकाल दी गई। उधर राजस्थान में गंगापुर सिटी के एक सरकारी अस्पताल में क्वारंटीन किए गए 50 से ज्यादा लोग भाग गए। गंगापुर सिटी इलाका राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का है, जहां के एक सरकारी अस्पताल से कोरोना के 50 संदिग्ध भाग गए। इस घटना के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गया। काफी कोशिश के बाद कुछ लोगों को पुलिस बसों में भरकर अस्पताल ले आई। हालांकि कई लोगों के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए खाने पीने और दूसरी चीजों के इंतजाम नहीं थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद विभाग के अधिकारियों और पुलिस को इसके बारे में बताया था। वो मरीज बेचारे परेशान हो गए, बार-बार नहीं आते, बार-बार स्टाफ से लड़ते हैं। भाई पानी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, गले साबुन भी चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए। ये कोई सुविधा उनको नहीं मिलती है, इससे हमें बहुत दिक्कतें हैं। इस मामले में विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में बद इंतजामी के आरोपों से भी साफ इनकार कर दिया। इस तरह का आरोप कि पीपीई के 1095 की कमी है या नहीं दी जा रही, ये सरासर गलत है। खाने की और पानी की, नाश्ते की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कभी नाश्ते की व्यवस्था नहीं हो पाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में पाकिस्तान साजिश के तहत सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे हजारों ट्विटर हैंडल की पहचान की है जो फर्जी हैं और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर खाड़ी देशों के जाने माने लोगों के नाम से हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं, जिनके जरिए भारत के खिलाफ खाड़ी देशों में नफरत फैलाई जा रही है और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमान की राजकुमारी के नाम से भी ट्विटर पर एक फेक अकाउंट की पहचान हुई। पिछले कई दिनों से इस फेक ट्विटर हैंडल से भारत के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। हालांकि बाद में ओमान की राजकुमारी ने यह बताया कि यह ट्विटर हैंडल उनका नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों के भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ये साजिश रच रहा है, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। वो एक नज़र एक निगाह से देख रहे हैं और कोरोना को पूरी तरह वो पराजित करेंगे। ऐसा दुष्प्रचार करने की भारतीयों को, जो बाहर के भी देश हैं, उनको जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में कम राशन दिए जाने की शिकायत करने पर एक आदमी को पीटने का वीडियो सामने आया। आरोप है कि राशन बांटे जाने के दौरान जब एक शख्स ने कम राशन दिए जाने की शिकायत की तो राशन बांटने वाले और वहां के प्रधान ने उनकी पिटाई कर दी। इससे पहले उस आदमी ने आपूर्ति विभाग से कम राशन मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद वहां पहुंची टीम ने जांच की। आरोप है कि आपूर्ति विभाग की टीम के लौटने के बाद शिकायत करने वाले की पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जैसे ही ये झगड़ा हुआ, इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है और तभी पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो पीड़ित है जिसके चोट लगी है उसकी तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है और पुलिस बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है, विवेचना हो रही है और विवेचना के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन तोड़ने वालों को जागरूक करने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने एक वीडियो जारी किया। लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कुछ लोग यूं ही सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने वीडियो बनाया जिसमें तमिलनाडु के तिरुपुर में 3 लड़के एक ही स्कूटी पर घूमते नजर आए, वो भी मास्क के बगैर। तीनों के सिर पर हेलमेट भी नहीं था। पुलिस ने लड़कों को रोका और उनसे मास्क न लगाने की वजह पूछी। जवाब नहीं मिला तो पुलिस तीनों लड़कों को पास में खड़ी एक एम्बुलेंस में बंद करने लगी। एम्बुलेंस में पहले से एक मरीज नजर आया तो तीनों लड़कों के पसीने छूट गए। उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया। तीनों एम्बुलेंस में चढ़ने को तैयार ही नहीं हुए। पुलिस को उन्हें उठाकर जबरन एम्बुलेंस में डालना पड़ा। एम्बुलेंस में बंद होने के बाद लड़के उसकी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पुलिस ने धक्का मारकर उन्हें वापस एम्बुलेंस के अंदर कर दिया। मरीज को देखकर लड़के ऐसे डरे मानो कोई भूत उनके आगे आ गया हो। जो लड़के सड़क पर मास्क के बिना घूम रहे थे, मरीज के आगे उन्होंने मास्क लगा लिए। इसके बाद जब पुलिस ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तब जाकर तीनों की जान में जान आई। इस वीडियो के जरिए पुलिस ने यह समझाने की कोशिश की कि मास्क न लगाने से हाल एम्बुलेंस के मरीज के जैसा भी हो सकता है। மாஸ்க் போட ரியல் உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியணும்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்தணும். ஆம்புலன்ஸ்க்குள்ள கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने रमजान के दौरान लोगों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग घरों में ही जमा होकर एक साथ नमाज नहीं पढ़ें। मैं नसीहत के तौर पर और बहुत दरबंदाना ये अपील कर रहा हूँ कि घरों में इज्तिमा न हो। ऐसा ना हो कि आस के पड़ोस के लोगों को बुलाकर आप तरावी में शामिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सब के लिए नुकसानदेह है। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR नाम की एक नई टेस्ट किट बनाई है, जिसकी मदद से महज 800 रुपए में बीमारी की जांच की जा सकेगी। इतना ही नहीं, आईआईटी दिल्ली की बनाई इस नई टेस्ट किट को ICMR की भी मंजूरी मिल गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही RT-PCR नाम की ये टेस्ट किट बाजार में उपलब्ध होगी, जिसकी मदद से लोगों में कोरोना वायरस की जांच तेजी से की जा सकेगी। कोविड-19 के जांच के लिए आईआईटी दिल्ली ने एक किट तैयार किया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आईआईटी दिल्ली कोविड-19 टेस्ट किट ये तैयार है। इसी बीच न्यूज 18 की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद कोरोना वायरस की पहचान करने वाली इस टेस्ट किट को तैयार किया। बातचीत के दौरान टीम के लोगों ने बताया कि इस किट की मदद से बहुत कम खर्चे में लोग कोरोना वायरस की जांच करा सकेंगे। हमने जो किट बनाई है वो कोरोना वायरस को ही डिटेक्ट करेगा। 750 से 800 में एक टेस्ट एक बंदे को लगना चाहिए, ये हमारा अनुमान है। यही नहीं, RT-PCR नाम की इस टेस्ट किट की मदद से एक बार में 45 सैंपलों की जांच हो सकेगी और सिर्फ 4 घंटों के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं इसकी पुष्टि हो जाएगी। सेंट्रल दिल्ली में जिलाधिकारी और डीएसपी समेत पुलिस के कई अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। रमजान शुरू होने के बाद भीड़ न जमा हो सके, इसलिए चांदनी महल और लाल कुआं इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ने वहां सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और घरों में ही रहने की अपील की। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकले और कोई भी व्यक्ति घर के बाहर से अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले वो अपने हैंड वॉश करें। आप सब लोगों को उत्तर प्रदेश के हरदोई में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने सबक सिखाने के लिए सड़क पर मुर्गा बनाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है और लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग बिना वजह बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उन्हें सड़क पर मुर्गा बनाया। इतना ही नहीं, मुर्गा बनाने के बाद पुलिस ने सभी को उसी स्थिति में आगे बढ़ते रहने की सजा दी। इस दौरान वहां कई पुलिस वाले हाथ में डंडा लिए दिखे, जिन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगा रखा था। इसी तरह शहर के एक चौराहे पर पुलिस ने बिना काम के घर से बाहर निकले कई लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें बैठकर उछलते हुए आगे बढ़ने की सजा दी।
पुलिस के कई जवान मुंह पर मास्क लगाकर और हाथ में डंडा लेकर उनके पीछे चलते नजर आए। एक दूसरे इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन में बिना वजह बाहर घूम रही 2 महिलाओं को पकड़ लिया, जिसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी उन पर डंडे बरसाती दिखाई दी। कोरोना के एक मरीज दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पार कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ये मरीज एक कार में दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे चिल्ला इलाके में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस मरीज की खबर नोएडा के सीएमओ ऑफिस से दी गई थी। पकड़े जाने के बाद मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डॉक्टरों को कोरोना से बचाने के लिए खास तरह के रोबोट की मदद ली जा रही है। ये वही रोबोट है जिसका दिल्ली के एम्स में भी ट्रायल चल रहा है। इस रोबोट की मदद से डॉक्टर मरीजों के पास जाए बना उनसे बात कर सकते हैं और दावा है कि इसकी मदद से डॉक्टरों को कोरोना होने का खतरा भी कम किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज हम एक डॉक्टर को और हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन से बचा पाते हैं। ये रोबोट मॉनिटरिंग और वीडियोग्राफी कर सकता है। डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इसकी मदद से मरीजों से बात कर सकते हैं। ये रोबोट डॉक्टर और मरीजों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब ये डॉक्टरों को मरीजों के पास बार बार जाने से बचाता है। दिल्ली के एम्स में भी इस रोबोट का ट्रायल चल रहा है। ये रोबोट मिलाग्रो नाम की एक कंपनी ने बनाया है। अपने हाथ की सफाई से लोगों को हैरान कर देने वाले मशहूर जादूगर सम्राट मध्य प्रदेश के धौलपुर में सब्जी बेचते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से जादूगर सम्राट अपना शो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में घर चलाने के लिए वो सब्जी बेचने के लिए मजबूर हो गए। सामने आए एक वीडियो में जादूगर सम्राट ठेले में सब्जियां बेचते दिखे। जादूगर सम्राट देश के कई राज्यों में 100 से ज्यादा शो कर चुके हैं और उनकी टीम में 1 दर्जन से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके बाद उन्होंने सब्जी बेचने का फैसला किया। मेलों में अपना शो लगाता हूँ। इस समय भिंड में पड़ा है, ये लॉक वजह के इस चक्कर में और घर परेशानी आ रही है, इस वजह से मैं सब्जी बेच रहा हूँ। पंजाब के मानसा में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे एक डॉक्टर के जन्मदिन पर कुछ पुलिस वालों ने मशहूर पंजाबी गायकों के साथ उनके घर पहुंचकर बधाई दी। सुनील बंसल नाम के डॉक्टर मानसा के सिविल अस्पताल में तैनात हैं और 11 कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं। यही वजह रही कि मानसा पुलिस ने उनके जन्मदिन को यादगार बना दिया। एसएसपी खुद केक और फूलों का गुलदस्ता लेकर डॉक्टर के घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, बधाई देने वालों में आरनेट, सिद्धू मूसावाला, लाभ हीरा और कोरवाला मान जैसे मशहूर पंजाबी गायक भी शामिल नजर आए, जिन्होंने डॉक्टर को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। जन्मदिन को खास बनाने में इलाके के लोगों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी बालकनी से डॉक्टर और पुलिस वालों पर फूल बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद डॉक्टर ने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया और इसे यादगार बनाने के लिए पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया। एसएसपी साहब खुद अपना सिंगर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एसएसपी ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर सुनील बंसल के काम की तारीफ की। डॉक्टर सुनील बंसल का जन्मदिन था, जिनके यत्नों के साथ 11 में से 2 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। दिल्ली की मंडोली जेल में कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प का एक वीडियो वायरल हो गया। तिहाड़ जेल के डीजी ने बताया कि ये हिंसक झड़प 20 अप्रैल को हुई थी, जिसकी जांच भी जारी है। हालांकि जेल में हुई इस घटना का अब एक वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ कैदी जख्मी नजर आ रहे हैं। आरोप है कि जेल में कैदियों पर ब्लेड से हमला हुआ था और इस घटना की जेल प्रशासन जांच कर रहा है। इसके अलावा जेल में उस मोबाइल फोन को भी ढूंढा जा रहा है जिससे कैदियों ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। जेल में मार रहे हैं जी सबको। जेल में 15 मंडोली, हाँ मंडोली हाईली सबको मार रहे हैं जी। और ये देखो ये देखो सबके मार रखे हैं जी और 2-3 बंदों को नीचे बंद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली बात पर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। किसी ने आदमी को पीछे से पकड़ रखा था तो कोई उस पर घूंसे बरसा रहा था। एक आदमी तो उस पर पत्थर से हमला करता नजर आया। मारपीट और हंगामे की वजह से वहां कई लोग जमा हो गए, जिनमें शामिल कुछ लोग बीच बचाव करते दिखे। घटना के वक्त वहां कुछ लड़कियां भी दिखाई दी जो दूसरे गुट के आदमी पर पत्थर फेंक रही थीं। इस बीच एक आदमी डंडा लेकर दूसरे गुट के एक आदमी को मारने की कोशिश करता दिखा।
मारपीट के बीच वहां एक महिला दिखी जो लड़ाई कर रहे लोगों को अलग करती नजर आई। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें कई लोग एक दूसरे से बहस करते दिखे। हालांकि बाद में किसी तरह से हंगामे को शांत करा लिया गया। गुजरात के वडोदरा में रेलवे के एक अस्पताल में कोरोना के मरीजों तक दवा और दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए रिमोट से चलने वाली एक ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ट्रॉली की मदद से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी दूर रहकर भी मरीजों पर दवा और बाकी चीजें आसानी से पहुंचा सकते हैं। कोरोना संकट पर बंगाल सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के राज्य में असर को जानने के लिए 2 टीमें बंगाल भेजी गई थीं, जिसके बाद केंद्र और ममता सरकार के बीच ठन गई थी। और बात तब ज्यादा बढ़ गई जब केंद्रीय टीम ने राज्य में कोरोना से हुई मौतों पर ममता सरकार को घेरा। ये टीम कोलकाता के क्वारंटीन सेंटर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया, जिसके बाद इस टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव को एक के बाद एक 2 चिट्ठियां लिखी, जिसमें कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में फैसला लेने वाली कमेटी पर सवाल उठाए गए। जिसके बाद बीजेपी ने भी ममता सरकार को घेर लिया। प्रचार करने का, इधर उधर उसको जलाने का, उसको दफनाने का बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर है। केंद्रीय टीम ने सवाल उठाया तो मुख्य सचिव ने भी जवाब देने में देर नहीं की और ये साफ कर दिया कि वो केंद्रीय टीम से कोई जानकारी नहीं छिपाएंगे। We are saying that now you can go anywhere. We are like an open book. Go anywhere, see whatever you want to see, and please give us constructive, positive suggestion. इससे पहले भी बंगाल के मुख्य सचिव ने चिट्ठी लिखकर केंद्रीय टीम का सहयोग करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद कोरोना के मुद्दे पर केंद्र और ममता सरकार की लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। लेकिन केंद्रीय टीम के कोरोना से हुई मौतों पर सवाल पूछने के बाद दोनों फिर से आमने सामने हैं, क्योंकि केंद्रीय टीम ने बंगाल के मुख्य सचिव से चिट्ठी लिखकर सवाल पूछा कि कोरोना मरीज की मौत अगर किसी दूसरी वजह से होती है तो क्या उसके लिए डॉक्टरों का कोई पैनल बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय टीम ने ऐसे सभी मरीजों का रिकॉर्ड मांगा जो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उनकी मौत किसी दूसरी वजह से हुई। केंद्रीय टीम ने इस मामले में फैसला लेने वाली कमेटी पर सवाल उठाया और पूछा कि ये कमेटी कितने दिन में फैसला लेती। यही नहीं, बंगाल सरकार से यह भी पूछा गया कि ऐसी कमेटी बनाने के लिए आईसीएमआर के दिशा निर्देश माने गए हैं या नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि देश में पीपीई किट, मास्क, टेस्टिंग किट, दवाओं और वेंटिलेटर्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना से लड़ाई में देश के हर जिले में कोविड-19 अस्पताल की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान दूसरे मरीजों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। वाराणसी में एक आदमी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों की सूचना देने वाला एक उपकरण बनाया। इस उपकरण को उस आदमी ने वाराणसी में अपने मोहल्ले की ही एक गली में लगाया और दावा किया कि अगर एक साथ कई लोग उस उपकरण के 2 मीटर के दायरे से गुजरे तो उसका अलार्म बजने लगेगा। इस उपकरण को कोविड-19 स्मार्ट पुलिस अलर्ट नाम दिया गया है। उपकरण का डेमो देने के लिए वो आदमी अपने एक साथी को लेकर उसके पास खड़ा हो गया और अलार्म बज उठा। बताया गया कि इसके अंदर मोशन सेंसर और एक सिम कार्ड भी लगाया गया है। ये सिम कार्ड वहां से गुजरने वाले लोगों को पहले अलार्म बजाकर चेतावनी देगा और फिर सीधे पुलिस थाने में कॉल चली जाएगी। इस उपकरण को बनाने वाले आदमी ने दावा किया कि लॉकडाउन में ये पुलिस की काफी मदद कर सकता है। आसपास के 1 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ये उनको सेंस करता है, रीड करता है और अलार्म करता है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में लोगों को पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में पानी के टैंकर से पानी लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन दिखाई पड़ी। लोग वहां लाइन लगाकर टैंकर से पानी लेते दिखे। हालांकि पानी लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल रखा गया। वहां पानी लेने के लिए जुटे लोगों ने बताया कि कभी कभी भीड़ की वजह से एक आदमी को पानी लेने में 20-20 मिनट तक का समय लग जाता है। पानी इसी तरीके से परेशानी है, गलियों से आना पड़ता है, चढ़ाई चढ़ के फिर साइकिल लेके 2 कैन भर के जाते हैं। 1-2 दिन में भर चल जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा आता है, शाम को फिर भरते हैं। कोरोना की वजह से अमेरिका की आबादी में हर छठा आदमी बेरोजगार हो चुका है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक वहां बीते एक हफ्ते के दौरान करीब 44 लाख लोगों ने रोजगार छिन जाने के बाद सरकार के सामने मदद की अर्जी दी, जिसके बाद अमेरिका में अब तक रोजगार खो चुके लोगों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई और बेरोजगार हुए लोगों की यह संख्या अमेरिका के सबसे बड़े 10 शहरों की कुल आबादी के बराबर है। इसे 1930 के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सबसे भयानक संकट बताया जा रहा है, जिससे निपटने के लिए एक दिन पहले ही अमेरिकी संसद ने
50,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 38 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी, जिसे छोटे कारोबारियों को मंदी से उबारने और अमेरिका के अस्पतालों में कोरोना के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए जमा किए जा रहे फंड में 5 करोड़ रुपए दान करने के लिए दोनों का धन्यवाद किया। कोरोना वायरस के फैलने के डर से पहली बार सीआरपीएफ के 42 नए जवानों की दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक हॉल के अंदर ही पासिंग आउट परेड हुई। इसी के साथ ये जवान सीआरपीएफ का हिस्सा बन गए, जिसके लिए ये सभी जवान एक हॉल में इकट्ठा हुए। वहां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन जवानों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े होकर देश की सेवा करने की शपथ ली। भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जा रही है। सीआरपीएफ के कुछ अधिकारियों ने भी स्टेज पर एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर खड़े रहकर ही सलामी ली। इस बीच दिल्ली की 2 अलग-अलग जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और सीआरपीएफ के डीजी एपी महेश्वरी भी जुड़ गए। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की। नमाजें भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, सहरी अफ्तार भी करें और तरावी भी पढ़ें, लेकिन ये तमाम इबादतें घर में रहते हुए करें, घर के बाहर हरगिज़ ना निकलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से जल्द पूरी दुनिया को आज़ाद कर दें। पंजाब के अमृतसर में कर्फ्यू